Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Order number 44. Sir, 43. Sir, may I move? Sir, 43, sir. Sir, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम ऑपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शेखों की मरहलावार मंजूरी दे दी गई। सैनिट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। 27वीं आईनी तरमीम के हक में 64 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट ना आया। PTI, JUI, हुकूमत इत्तेहादी नेशनल पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू, JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़न ने आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। PTI अरकान की खूब हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। सेनेटर हमायूं महमद कहते हैं देख लें कौन कौन बिका हुआ है। JUI का एक्शन, खिलाफ वर्जी पर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी। आर्टिकल 243 की 2 शिकों में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना हासिल। वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ को कौमी हीरोज तस्वुर किया जाएगा। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल। आर्टिकल 248 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ओहदे से सुबुकदोशी के बावजूद सदर को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने इसे पूरा कर दिया। मुशावरती अमल से हमने आईनी तरामीम पास कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरामीम करना पड़ती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, चंद रोज क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू मुस्ताफ़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहतराम में वोट देने आया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को वो इज़्ज़त दी जो किसी और को नहीं मिल सकी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अहलिया और ख़ानदान के अफराद को गिरफ्तार किया गया। किसी PTI रुकन ने आवाज़ नहीं उठाई। सैफुल्ला अबड़ू की ईमान बाला में दुहाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने बीमारी के बाइस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। PTI का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। ये फैसला तारीख और अवाम के सामने जाएगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। हामिद खान कहते हैं 27वीं तरमीम आइन और जमहूरियत की मुनाफी है। अफसोस है कि सैफुल्ला अबड़ू ने तरमीम की हिमायत पे वोट दिया। असद कैसर का 73 का आइन दोबारा बहाल करने का ऐलान। कहा बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार भुट्टो के आइन का जनाजा निकाल दिया। PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब सिर्फ आलमी अदालती इंसाफ ही आखिरी रास्ता रह गया है। अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। वाज़े करें कि आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया आफरीदी बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा कि आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत और दीगर का इरफान सदीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्कर और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस हुकूमत पंजाब की जानिब से पाकिस्तान पवेलियन कायम। उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द एमेज़ोन रखा गया है। कौमी परचम के रंगों से आरास्ता पाकिस्तानी पवेलियन हाजरीन की दिलचस्पी का मरकज़। माहौलियाती बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब की डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इजहार ख्याल करेंगी। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सीज के 20 फितना और खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाद में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 8 फितना और खवारिज हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दरा आदम खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 12 फितना और खवारिज मारे गए। दूसरी जानिब फोर्सेज ने फितना और खवारिज का कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कॉलेज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब सिलेंडर धमाका। 13 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाका कार में हुआ, मुतादिद गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। दूसरी जानिब मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मकरूह खेल बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पुलिस के सिलेंडर धमाके के मौक़िफ़ को बदल दिया। चंद ही घंटों में बयानियां बदलकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश भी करते रहे। तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपना शहरी है। उधर धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो भारत के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ होगा। भारत मरहलावार रूस से तेल की खरीदारी ख़त्म कर रहा है। हम किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। सदर ट्रंप ने सर्जीव गोर्ग को भारत के लिए अमेरिकी सफ़ीर तैनात कर दिया। सर्जीव गॉड ने भारत के लिए अमेरिकी सफ़ीर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठा लिया। इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। व्हाइट हाउस में जल्द शटडाउन ख़त्म हो जाएगा। अहमदुल शरा की ट्रंप से अहम मुलाकात। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियाँ आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, खिते और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि मुझे शामी सदर पसंद आए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शाम कामयाब हो क्योंकि ये मशरिक़ वुस्ता का हिस्सा है। थाईलैंड ने ट्रंप की सालसी में होने वाला कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा सरहद पर बारूदी सुरंग के धमाके में अपने 2 फौजियों के जख्मी होने पर मंसूख किया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म अनुतीन चरनोरॉकल ने कहा है कि अमन तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक थाईलैंड के मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते। लाहौर में सर्दी के साथ साथ स्मोक भी कम और कभी ज़्यादा होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में आज 4थे नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।